बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर से हम एक्सरसाइज 2.1 के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, आज के लेक्चर में भी हम एक्सरसाइज 2.1 के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 प्रॉब्लम नंबर 1 सेम उसी तरह से जैसे हमने पहले पार्ट किए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था लेक्चर में जब पावर पॉजिटिव होगी तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फिर हमने पढ़ा नेक्स्ट लेक्चर में जब पावर नेगेटिव होगी तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर था जब पावर फ्रैक्शन होगी तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में क्या डिफरेंस है, इसमें हमारे पास x के साथ कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है और इसकी पावर वही या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी या फिर हमारे पास फ्रैक्शन में होगी और कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसको हम लिख लेते हैं y इज इक्वल्स टू x माइनस ए होल पावर -1 और इसे हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1। सेम उसी तरह से स्टेप 1 ये आ जाएगा जी y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा x माइनस ए होल पावर -1 एंड ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये आ रही है कि पहले हमारे पास 2 टर्म्स होती थी, अब हमारे पास 3 टर्म्स हैं। तो हम बाइनोमियल तो हमारे पास 2 टर्म्स पे लगता है, तो हम क्या करेंगे, तो एक्चुअली अगर यहाँ पे x माइनस ए है तो यहाँ पे हम x माइनस ए को मिला के एक टर्म बनाएंगे। अगर यहाँ पे फर्ज करें x माइनस 3 होता तो हम x माइनस 3 को मिला के एक टर्म बनाते, जैसा कि अभी मैं कर रहा हूँ। साथ साथ हम स्टेप भी करते जाएंगे और हम इसको x माइनस ए कर देंगे। तो हमारे पास स्टेप 2 आएगा, सब्ट्रैक्ट स्टेप 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 from equation 2 that will be equals to y plus delta y minus y equals to, इसको मैं लिख रहा हूँ x माइनस ए प्लस डेल्टा एक्स होल पावर -1। x माइनस ए को हम एक टर्म कंसीडर करेंगे, माइनस एक्स माइनस ए होल पावर -1। क्लियर। यहाँ पे क्या है, x माइनस ए है। जब यहाँ पे x होता था तो कोई भी पावर हो x होता था तो हम यहाँ से x कॉमन लेते थे। अब यहाँ पे x माइनस ए है तो यहाँ से हम x माइनस ए कॉमन लेंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा, यह आएगा डेल्टा y इक्वल्स टू x माइनस ए हमने कॉमन लिया, इसको हम मिला के एक टर्म कंसीडर कर रहे हैं। तो ये बचेगा 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय जो कॉमन लिया है उसी से हम डिवाइड करेंगे एंड सारे की पावर जो है वो क्या आएगी, -1 माइनस x माइनस ए होल पावर -1। क्लियर। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, पहले इसकी पावर हम अलग अलग करते हैं। डेल्टा y इक्वल्स टू x माइनस ए होल पावर -1 इंटू 1 प्लस डेल्टा x ओवर x माइनस ए होल पावर -1 माइनस x माइनस ए होल पावर -1। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस ए पावर -1 डेल्टा y x माइनस ए पावर -1 1 प्लस डेल्टा x ओवर x माइनस ए होल पावर -1 -1। बाकी सारी चीज़ उसी तरह से है। अब हम इस पे क्या लगाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम। आइए जी स्टूडेंट्स, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग binomial theorem that will be equals to delta y is equals to x minus a whole power -1 into 1 plus -1 पावर है डेल्टा x डिवाइडेड बाय x माइनस ए हमारे पास सेकेंड टर्म है, -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x माइनस ए होल का स्क्वायर प्लस अप टू सोन। लास्ट टर्म आएगी या नहीं आएगी, पावर क्योंकि नेगेटिव है इसलिए नहीं आएगी, ब्रैकेट क्लोज एंड -1 होल ब्रैकेट क्लोज। -1 प्लस 1 ये क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये बचेगा डेल्टा y इक्वल्स टू x माइनस ए होल पावर -1, डेल्टा x में कॉमन ले रहा हूँ, -1 ओवर x माइनस ए प्लस -1
-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। डेल्टा एक्स कॉमन ले चुके हैं, ए का बचेगा, स्केयर में से निकल जाएगा, x माइनस ए का स्केयर प्लस अप टू सोन। इसको आप सॉल्व करना चाहें तो कर दें, वरना इसने 0 ही हो जाना है, इसको एज इट इज चलाते जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्टेप 3 आ जाएगा जी। स्टेप 3 हमारे पास क्या है जी, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। स्टेप 3 divided by delta x, that will be equals to delta y over delta x equals to x minus a whole power -1 delta x divided by delta x -1 over x minus a plus -1 -1 divided by 2 factorial delta x divided by x minus a होल का स्केयर प्लस अप टू सोन। क्लियर? डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया, ये बचा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए होल पावर -1 ओवर एक्स माइनस ए प्लस -1 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस ए होल का स्केयर प्लस अप टू सोन। नेक्स्ट जी स्टेप 4 अप्लाइंग लिमिट। स्टेप 4 अप्लाइंग लिमिट, that will be equals to limit delta x approaches to 0 delta y over delta x equals to limit delta x approaches to 0 x minus a whole power -1 over x minus a plus -1 into -1 divided by 2 factorial delta x over x minus a whole का स्केयर प्लस अप टू सोन। क्लियर है जी? अब जब लिमिट अप्लाई होगी तो ये बनेगा dy over dx equals to x minus a whole power -1 into -1 over x minus a plus 0 अप टू सोन, क्योंकि हर टर्म में क्या है, डेल्टा एक्स मौजूद है। डेट विल बी इक्वल्स टू, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस ए होल पावर -1। अब ये क्या है जी, इसकी पावर क्या है, ये भी -1 है, ऊपर आके -1 हो जाएगी, -1 एज इट इज एंड x माइनस ए होल पावर -1, तो ये आ जाएगा जी -1। हम शुरू में लिख लेते हैं, बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, -1 क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे dy over dx इक्वल्स टू -1 x माइनस ए होल पावर -2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं -1 ओवर x माइनस ए होल का स्केयर। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसका जो 8th पार्ट है वो भी सेम इसी तरह से है, आपने उसको सॉल्व करना है, आपके लिए होमवर्क है। हम मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे, जो कि सेम इसी तरह से इसके रिलेटेड ही है, हम उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड dy बाई dx फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल इफ y इज इक्वल्स टू, इसका सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। फर्क सिर्फ ये है, अभी हमने जो क्वेश्चन किया है उसमें x माइनस ए है और पावर -1 है, यहाँ पे x प्लस ए है और पावर -1/2 हो जाएगी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू x प्लस ए होल पावर -1/2, और इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। बाकी सारे का सारा काम सेम उसी तरह से है। स्टेप 1, that will be equals to y plus delta y equals to x plus delta x plus a होल पावर -1/2, और इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हम जो दो टर्म को मिला के एक टर्म बनाना है, वो किसको बनाएंगे, जल्दी से बताएं मुझे ज़रा।
वेरी गुड। x प्लस ए को बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, x प्लस ए दिया हुआ है। स्टेप 2 देखें जी, स्टेप 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। यह आएगा जी y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा x प्लस ए होल पावर माइनस 1/2 माइनस x प्लस ए होल पावर माइनस 1/2। ये y से y कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा y इक्वल्स टू x प्लस ए कॉमन ले रहे हैं, इन दोनों को मिला के एक टर्म बनाया तो 1 प्लस डेल्टा x, जो कॉमन लिया है वही हम डिवाइड करेंगे x प्लस ए एंड होल पावर माइनस 1/2 माइनस x प्लस ए होल पावर माइनस 1/2। क्लियर? पावर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। डेल्टा y इक्वल्स टू x प्लस ए होल पावर माइनस 1/2 1 प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस ए होल पावर माइनस 1/2 माइनस x प्लस ए होल पावर माइनस 1/2। दोनों में कॉमन क्या है? x प्लस ए पावर माइनस 1/2, x प्लस ए माइनस 1/2 1 प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस ए पावर माइनस 1/2 माइनस 1 इसकी जगह पे। क्लियर? क्या करेंगे जी? बाइनोमियल यूज करेंगे। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम that will be equals to delta y x plus a whole power minus 1/2 1 प्लस पावर इससे मल्टीप्लाई होगी माइनस 1/2 डेल्टा x ओवर x प्लस ए प्लस माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस ए एंड होल का स्क्वायर प्लस अप टू सोन ब्रैकेट बंद माइनस 1 एंड होल ब्रैकेट बंद। क्लियर? अप टू सोन क्यों आया है? क्योंकि पावर हमारी क्या है? फ्रैक्शन में है। क्लियर है? अगर पावर हमारी फ्रैक्शन में हो या नेगेटिव हो तो हम लास्ट टर्म नहीं लिखते। अब यहाँ पे क्या होगा जी? माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी बचेगा उसे लिखते हैं जी स्टूडेंट्स। ये इक्वल हो जाएगा डेल्टा वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस ए होल पावर माइनस 1/2 डेल्टा एक्स हम कॉमन ले लेते हैं माइनस 1/2 1 ओवर एक्स प्लस ए प्लस माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स यहाँ पे स्क्वायर था लेकिन एक कॉमन ले लिया है x प्लस ए होल का स्क्वायर प्लस अप टू सोन एंड ब्रैकेट बंद। क्लियर है जी? अब क्या करेंगे जी? स्टेप 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स that will be equals to delta y over delta x equals to x plus a whole power minus 1/2 delta x divided by delta x minus 1/2 into x plus a plus minus 1/2 minus 1 divided by 2 factorial delta x over x plus a होल का स्क्वायर प्लस अप टू सोन डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस ए होल पावर माइनस 1/2 इंटू माइनस 1 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस ए प्लस माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय
x प्लस ए होल पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन एंड ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है जी। स्टेप 4, अप्लाइंग लिमिट, ये आएगा जी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस ए होल पावर -1/2 इंटू -1 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस ए प्लस -1/2 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए होल का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन एंड ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है जी। अब जब इस पे लिमिट अप्लाई होगी तो ये बनेगा dy ओवर dx, और यही हमने क्वेश्चन में कहा था कि फाइंड करना है x प्लस ए होल पावर -1/2 इंटू -1 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस ए प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 अप टू सॉन, क्योंकि हर टर्म में क्या मौजूद है, डेल्टा एक्स मौजूद है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, डेट विल बी इक्वल्स टू -1/2, कांस्टेंट है, शुरू में लिख लेते हैं। अब ये x प्लस ए की पावर नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव है, तो हम इसको भी नीचे ले जाते हैं। 1 ओवर x प्लस ए होल पावर 1 एंड x प्लस ए होल पावर 1/2। क्लियर। तो 1 प्लस 1/2 3/2 होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस में 1 ओवर x प्लस ए होल पावर क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आया, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1/2 1 डिवाइडेड बाय x प्लस ए होल पावर 3/2। क्लियर है जी। फर्स्ट पार्ट आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से इसको सॉल्व करना है। हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।